पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम पाकिस्तान का ईमान अफरोज आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। लाहौर के महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने 21 तोपों की सलामी दी। अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान पर लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मजार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फदाइया के जवानों ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर मार्शल नदीम अख्तर खान की फूलों की चादर चढ़ाने के बाद फातह खानी। यौम पाकिस्तान पर परेड का शेड्यूल तब्दील। आज होने वाली परेड अब 25 मार्च को सुबह 9 बजे होगी। ISPR के मुताबिक खराब मौसम के बाद शेड्यूल बदला गया। मुसल्लह अफवाज अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करेंगी। पाक भारत आबी मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। पाकिस्तानी वफ्द वाक़ा के रास्ते भारत पहुंच गया। दोनों ममालिक के दरमियान कल भी मुज़ाकरात शेड्यूल। आर्मी चीफ से सरबरा पाक फजाइया की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का GHQ का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की ओहदा संभालने पर नए एयर चीफ को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने एयर चीफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्तान के इलाके शुजाबाद और खानेवाल रोड पर मक्के ज़ेरे आब। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। ये किसका आइडिया था हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में इंतशार। खलीज मजीद गहरी। मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता रहा। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज के इशारों का खुलकर जवाब। कहते हैं कि लीगी नायब सदर को जवाब देना होता तो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से जवाब देने का कहता। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नफी करना किसका आइडिया था? जब PP तैयार थी तो लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी किया? मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ वो अब फैसलों पर नजरसानी करें। जरदारी साहब को बकायदा उनकी स्पीच में रोक के उन्हें ये कहा गया कि ये आपकी तकरीर इस तरह से जा रही है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा भी बदला। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, वो मेरा तो कोई और है नहीं। तो फिर उन्होंने इस किस्म की काफी कमजोर बातें भी की। PDM इजलास में आसिफ जरदारी ने पैंतरा बदला, कमजोर बातें की। सबके सामने कहा कि एक ही बेटा है, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। बिलावल के बयान पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। सेनेट इलेक्शन में 7 वोट जाया करने का नुस्खा कीमिया कहां से आया? PDM इजलास किसने सबूताज किया? लीगी रहनुमा ने सवालात की बौछार कर दी। बिलावल भुट्टो का इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। हमें सिलेक्टेड कहने वाले एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है सिलेक्टेड का सिलसिला नवाज शरीफ की पार्टी ने शुरू किया। मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रेंजर्स और पुलिस से मदद मांग ली। नैब लाहौर की इमारत पर चढ़ाई। पथराव का खदशा है। नैब का एलामिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का इलाका रेड जोन डिक्लेयर करने का मुतालबा। डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से। मरियम नवाज का नैब की प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत रखा तफसील और हिसाब बाकी है। नामो समेत सब कौम के सामने आएगा। नून लीग के MNAs, MPs और हजारों कारकुन मरियम नवाज के साथ जाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब रुकावटें खड़ी ना करे। अगर हालात खराब हुए तो जिम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। मरियम नवाज को हुकूमत के कहने पर नैब ने तलब किया। नैब करप्शन और सियासी इंतकाम का गढ़ बन चुका है।
नानी अम्मा वो नौजवानों को गुमराह करने, वर्गलाने, आईनी इदारे पे हमलावर होने के लिए तरगीब दे रही थी। नैब तो जाना चाहती हैं लेकिन फिल्मी स्टाइल से। मरियम नवाज ने नौजवानों को कौमी इदारे पर हमले की तरकीब दी। फिल्मी स्टाइल से नैब में पेश होकर भड़के मारना चाहती है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि पीडीएम की हंडिया टूटने से मौलाना जख्मी हो चुके। मुआवने खुसूसी राय एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है इदारों पर हमला करना और खौफ का माहौल पैदा करना माफियाज की पुरानी चालें हैं। ब्रॉडशीट के अहम सरकारी फाइलें चोरी होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, वजारत कानून और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से फाइलें गायब हो गई। ब्रॉडशीट को $15 लाख की गलत अदायगी की गई। ये रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। कमीशन रिपोर्ट ने तहलुका मचा दिया। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी। एनसीओसी का पाबंदियां मजीद सख्त और लॉकडाउन करने का फैसला। इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। हर तरह की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करना होंगी। ट्रेनों में सिर्फ 70% मुसाफिरों के सफर की इजाजत। पार्क्स में सिर्फ वॉक करने की इजाजत। फैसलों का इतलाक 11 अप्रैल तक होगा। स्कूल 28 मार्च के बाद खुलेंगे या नहीं, फैसला 24 मार्च को होगा। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कोरोना वैक्सीन लगवाना शरअन जायज़ करार। रोज़े के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद बंद करने की कोई तजवीज़ रिकॉर्ड नहीं। खतरनाक वायरस मजीद 20 जाने ले गया। 24 घंटों में 3669 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध का कहना है कि सूबे भर में 174 नए केसेस में से 73 का ताल्लुक कराची से है। बलोचिस्तान हुकूमत ने अफसरान पर 3 अप्रैल तक सफरी पाबंदियां लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अमीर जमात इस्लामी से मंसूरा लाहौर में मुलाकात। बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक में इंतखाबी इस्लाहत के लिए नेशनल डायलॉग पर इत्तफाक। सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ताबेदार इलेक्शन कमीशन चाहती है। इस्तीफे का मुतालिबा आमिराना इकदाम है। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट की कामयाबी अदालत में चेक कर दी। यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुस्तरद कोर्ट मंजूर करके चेयरमैन सेनेट का फैसला जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अजब तैनाती की गजब कहानी। अफसरान से धोखाधड़ी के साथ साथ अदालत को भी गुमराह करने का इंकशाफ। 1987 में ग्रेड 11 में भर्ती होने वाला इब्रार आलम धोखे और फ्रॉड से अफसरान की मुबैना मिली भगत के जरिए ग्रेड 11 से ग्रेड 18 तक पहुंच गया। का मुतालिबा कौम के मामारों ने 23 मार्च के हवाले से शमें रोशन की। कराची के इलाके औरंगी टाउन के जौहर चौक पर 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। डंडों और पत्थरों। नमाज फजर के बाद मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। दिन के आगाज पर विफाक में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाक शोबन दस्ते के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। Let's